बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अलज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का यह नुमाइंदा इज्तिमा उलमाए कन्वेंशन, जिसमें मुझसे कबल हमारे दिगर दोस्तों ने, बुज़ुर्गों ने, उलमा ने मुख्तलिफ उन्वान पर आपके सामने मुख्तसर वक्त के अंदर इन तमाम तफसीलात का माहसल और ख़ुलासा ज़िक्र किया, क्योंकि उलमा का मजमा है, वो इसकी तफसील और इसकी मुकम्मल ताबीर और तावील को बेहतर और अहसन तरीक़े से जानते हैं। लिहाजा इसलिए इसके लिए कोई तफसीली खिताब की हाजत नहीं रही। कश्मीर के इशू पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री साहब ने एक बसीत खिताब फरमाया, और मुझसे कबल मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती आबिद मुबारक साहब क़िबला ने अपने तर्ज की एक कमाल गुफ्तगू कर दी, और इसमें मौजूदा मारूज़ी हालात के हवाले से भी और नज़रियात और एतक़ाद के अंदर मुझे और आपको किस इस्तिक़ामत के साथ अपनी सफ़ों को मजबूत करना है और इस्लाम के पैगाम को आगे ले जाना है, एक बेदारी की गुफ्तगू फरमाई। आज की तमाम तर उलमा अहले सुन्नत और तालीमात इस्लामिया के तहफ़्फ़ुज़ की ये बेदार इज्तिमा जो इनेकाद हुआ है, इसका सहरा बक़ीतुस्सल्फ़ हज़रत अल्लामा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के सर जाता है। एक दफ़ा फिर आपने उम्मत को बेदार करने के लिए और अपने असल अहदाफ से उन्हें आशना और रूशनास कराने के लिए हुज़ूर मुफ्ती साहब ने ये आज का इज्तिमा मुनक़्क़िद किया, और यकीनन मुफ्ती साहब की खिदमात और मुसलसल खिदमात, जिसके दरमियान इनक़िता हमें नज़र नहीं आता कि हर रोज़ हर लम्हा एक फ़िक्री तजदीदी और तहक़ीक़ी काम जारी रहता है, तो यकीनन मुफ्ती आज़म नाम लेने से नहीं होता है। मुफ्ती आज़म वो होता है जिसकी बात का निफाज भी ज़मीन पर हो रहा हो। मसाजिद कोरोना के अंदर मसाजिद का खुला रहना, यहाँ तक कि हरमैन शरीफैन का बंद हो जाना, यकीनन इस्लाम की नुसरत और एतबार को बढ़ाने वाला अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने जिसको इसका बाइस और सबब बनाया इस खित्ते के अंदर, वो हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब है। साहबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन और नामूसे अहले बैत के हवाले से मुझसे कबल उस रैली के बारे में कहा गया, वो पुरअमन फ़क़ीदुल मिसाल बिला किसी मुबालगा, कराची की तारीख़ में सबसे बड़ी पुरअमन उलमा की रैली, जिसका आखिरी सिरा यानी हद निगाह को भी क्रॉस कर रहा हो और उसका बंदा इहाता ना कर सके, उसका मुज़ाहरा चश्मे फलक ने देखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका वो समर इस्लाम की अव्वलीन सरहदों के पासदार हजरात साहबाए किराम अहले बैत इज़ाम की नामूस और उनकी अजमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बिल कौमी असम्बली के अंदर मंजूर हुआ, उसके पीछे जो दाइयात हैं, असबाब मुहर्रिकात हैं, उसमें दिगर उलमा के साथ हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का एक बहुत बड़ा हाथ है, आपका काम है, आपका हिस्सा है, जो अभी आपके सामने पेश किया गया। और तमाम उलमा जो यकीनन महज अकीदत नहीं बल्कि हकीकत की रोशनी के अंदर इसको कबूल करते हैं, आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे। इसके बाद मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आजकल ये बात
बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है रवाफिज की तरफ से और दिगर जानिब से कि जो बुरे हैं वो सहाबी नहीं, जो सहाबा हैं वो बुरे नहीं, और जो बुरे हैं वो सहाबी नहीं। तो अभी मुफ्ती आबिद साहब ने भी जिक्र किया कि कल तक तो आप हमें बड़े बड़े लोगों के फतवे के जनाब मुक़द्दसात की तौहीन हराम है, सहाबा इकराम की अजमत यह है, हम आगे हैं, फलां साहब का फतवा आ गया है, फलां साहब का फतवा आ गया है। लेकिन जब उसकी इंप्लीमेंट और इतलाक का सिलसिला हुआ, जो किसी फर्द वाहिद या किसी फिरके के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस्लाम के इन तमाम तर तालीमात जमात सहाबा जो उसके मुहाफिज हैं और जिनके बारे में यह कानून के वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का अतिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन का तोहफा बसूरत सहाबा इस उम्मत को वो मिला है जो उम्मत को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वासिल करता है और जोड़ता है। इतनी बुनियादी जिम्मेदारी रखने वाली शख्सियात को निरी तारीख के हवाले कर देना और उनको आम अफराद और रिजाल की तरह देखना कि जिनकी सदाकत और जिनकी सियानत व अदालत और जिनकी इस्तिकामत को उस जात ने बयान किया जो अलीम बिज़ात सुदूर है, कि जो माजी, जिसका कलाम माजी पर भी मुहीत है, हाल पर भी और मुस्तकबिल पर भी है, जिसकी रिजा का मुश्दा फर्द वाहिद की वक्ती कैफियत के लिए नहीं बल्कि उसके अंजाम और माल की तरफ मुशीर है और हकीकत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला जिनकी कैफियत, जिनकी हकीकत, जिनके मकामात को बयान कर दें, उनको निरी तारीफ जो रत व याबिस का मजमुआ और झोल झाल के मजमुए के हवाले करके इस्लाम की इमारतों में शगफ लगाना, नकब लगाना, यह बहुत बड़ी इस्लाम के साथ दुश्मनी है। तो लिहाजा इस मसले पर भी उलमा अहले सुन्नत और उलमा उम्मत को बेदार करने के लिए कि वो मिंबर व महराब के जरिए उम्मत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुखलिस जमात की कदर व अहमियत उनके दिलों में उजागर करने के लिए, क्योंकि सहाबा पर एतबार के बाद फिर किसी शय का एतबार नहीं रहता। अगर उनके एतबार को खोया जाए तो फिर किसी चीज का एतबार नहीं रहता, और उनके एतबार के साथ ज़ुर्रियात दीन का एतबार भी बनता है और तमाम नज़्म इस्लाम का क़याम भी उन्हीं के एतबार की वजह से है, उन्हीं की अदल की वजह से है। मैं इसको कोई रस्मी तकरीर की बजाय आगे बढ़ना चाहता हूं। हमसे कह दिया जाता है साहबा कौन है, हमने कहा सिंपल सी तारीफ साहबा इकराम की यह है कि मन लकियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिह व मात अलल इस्लाम। इसमें अगर कोई इख्तलाफ करता है तो मैदान अमल में आए, हम बात करने तैयार हैं। यह हमारी तरफ से साहबा की तारीफ है और खुली कचेरी है। जो तारीफ हमने साहबा की है, इसके मुकाबले पर अगर आपको एतराज है तो बिस्मिल्लाह करें, आए लाएं इसके मुकाबले में कोई ऐसी जामे तारीफ जो इसकी जामियत और मानियत के खिलाफ हो। फिर सुन लीजिए, पूछा जाता है कि साहबी कौन है, हमने कहा मन लकियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिह व मात अलल इस्लाम। जिस शख्सियत ने हालत ईमान में रसूल करीम का दीदार किया और इस्लाम पर उनका विसाल हुआ, वो साहबी है। और कुरान करीम फुरकान हमीद ने इस बात को जिक्र फरमाया कि वह अलज़महुम कलिमत तक़वा, उनके दिलों को हमने ईमान के साथ लाजिम कर दिया है। शेर खुदा से पूछा गया कलिमत तक़वा क्या है, फरमा ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों किया मौला, हम तो शब रोज अपनी उम्र के आखिरी हिस्से तक जर्ब लगाते हैं कल पर, तन्हाई में, खलवत में, जलवत में तेरे जिक्र को करते हैं कि वो कलमा हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए, वो नूर वाला कलमा जिससे हमारा सीना मुस्तनीर हो जाए। लेकिन ये कौन है कि जिनकी तरफ तेरा कलमा मुतवज्जे होता है? फरमा व कानू अहक्का बिहा व अहलहा, हमारा कलमा जिस अजीम शान वाला है उसके हकदार, उसके अहल अगर कोई है तो वो रसूल के साहबा हैं। और आगे अल्लाह ने बात करके बात को मुकम्मल कर दिया, व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये वो नहीं कह रहा कि जो जाहिरी सिर्फ पगड़ी और अमामे को देख रहा हो, जाहिरी इंफाक और क़िताल को देख रहा हो, बल्कि ये उसका कलाम है कि वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, जो हर शय का इल्म रखता है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके अंदर दयानत और सियानत है, इस आयत के बाद साहबा पर तबर्रा या तनकीस या उन पर जिरा हो तादील या
तफसीक और फिस्क का सवाल किस तरीके से कोई मुसलमान उठा सकता है कि जहां पर यह बात कर दी गई है कि वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, और फरमाया व अलज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्क़ बिहा व अहलहा। वही इस कलमे और सदाकत के हमारा नूर जिसके दिल में बसना था, वो सीने यही थे, यही अहल है। कोई मुकर्रिर नहीं कह रहा, वो कह रहा है जिसने तमाम इम्तिहान लेने के बाद उनके इखलास को देखा है तो जिंदगी में ही उनकी जमानत ईमान अता फरमा दी है। अब किस मौर्रिख को आप उठाएंगे, किस निरी तारीख को कुरान की सदाकत के सामने देखेंगे? मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इस्लाम का एक उसूल है साहबी की तारीफ के बाद, मैंने इसलिए लंबी चौड़ी कोई बहस नहीं की है कि सिंपल सी तारीफ की है, और जिसको इस पर इख्तलाफ है वो बिल्कुल खुली कचेरी है, इसके मुकाबले में तारीफ लेकर आए अगर ये तारीफ जामे नहीं है तो। जिस तरह कौमी असेंबली के अंदर कादियानियों ने कहा था कि कोई मुसलमान की तारीफ कर दे, तो हमारे दादा उस्ताद हज़रत शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा ज़री साहब ने जो मुसलमान की तारीफ की, तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हीं बुजुर्गों के ततब्बुर और नियाबत के अंदर जो हमारे अकाबिर ने इस तारीख को मुतय्यन किया है, बिलखुसूस शेखुल इस्लाम हाफिजुश शान अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह, माना कि वो एक शख्सियत है लेकिन वो जामे तारीख की बयान की है कि जो इस्लाम की रूह के ऐन मुताबिक है कि वो शख्स साहबी है मन लकियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिह व मात अलल इस्लाम। अब इसका कायदा और करीना क्या है कि साहबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन जिनको कुरान कहता है, जिस तरह मुझसे कबल हजरत कारी सियालवी साहब दामत बरकातुहुम लालिया हजरत अल्लामा साहब ने मुबारक अपनी आवाज में वो आयत सुनाई कि वो कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बेहतरीन उम्मतें जो लोगों के लिए जाहिर की गई उनमें वो तुम हो। और इसमें किसी मुफस्सिर का इख्तलाफ नहीं है कि कुरान का अव्वलीन मुखातब साहबा है, और ये कलिमात उमूम भी इस बात की दलील है। हर जगह उमूम को किसी फर्द वाहिद के अंदर लाकर दाखिल करना, तो मैंने कहा अपनी मदरसों से फिर बलागत और फसाहत को खत्म कर दो कि जनाब जब हर जगह मजाज ही की तरफ जाना है तो कुरान का नज्म कैसे रहेगा। तो कुरान करीम कह रहा है कि जो लोगों की हिदायत के लिए, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए जो बेहतरीन उम्मतें हैं उनमें सबसे बेहतरीन कुंतुम खैर उम्मतिन, यानी अखियर, तुम में सबसे बेहतरीन उम्मत अगर कोई है तो फरमाया वो तुम हो। और फरमाया वो कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतुम वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास, हमने तुम्हें मुतवाजिन, आदिल, अमीन और अदालत से भरपूर और अदालत के कमालात के पूरे हक को अदा करने वाली उम्मत बनाया है, इसलिए कि तुम अल्लाह के हुजूर लोगों पर गवाह बनोगे। दुनिया के आम मुकदमे में गवाही देने के लिए, अदल के लिए सुई के नाके से जैसे ऊंट को गुजारा जाता है, इस तरह की तहकीक और तफ्तीश होती है। लेकिन रब का कलाम कहता है कि कयामत तक लोग हमारा कलमा पढ़ने का दावा करेंगे, लेकिन वो दावे में सच्चे हैं या काजिब इसके गवाह तुम बनोगे। फरमाया लितकूनु शुहदा अलन नास, जिनको खुदा हर एक के ईमान का गवाह बना रहा है उनकी अदालत पर जरह कैसे हो सकती है, कुरान का एतबार कैसे रहेगा। इसलिए उम्मत का ये उसूल है, सिर्फ अहले सुन्नत के गले में ना पहनाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हजरत मुल्ला जीवन अली रहमत ने नूरुल अनवार के मुकदमे में लिखा कि अहले सुन्नत कौन, वही मुतवस्सिततुन बैनल जब्र वल खुरूज व बैनल रिब्ज वल खुरूज व बैनल जब्र वल कद्र। अहले सुन्नत इसी वस्फ के तर्जुमान है कि जिनमें ना जब्र है, ना कद्र है, ना रिब्ज का गुलूव है, ना नासिबियत या खुरूज की खुश्की है, बल्कि वो सरसाबी, वो सब्ज और शादाब फिक्र के और कुरान की तर्जुमानी के ऐन मुताबिक जो जमात है वो साहबा है, और ऐन वो उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं जो उनको आदिल मानकर कुरान के एतबार को उम्मत के सामने रखते हैं और कुरान के एतबार के अव्वलीन इस उसूल को कबूल करते हैं। अब मैं बात को समेटते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। फरमाया, और ये उसूल है हमारे वहां, अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल। ये क्या तुमने ड्रामा निकाला है कि जो बुरे हैं वो साहबी नहीं, तो बुरे पर साहबी का इतलाक कब होता है? साहबी हैं वो। फरमाया कि अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल। अच्छा, इसका मफहूम क्या है? मैं जरा जल्दी से पढ़ता हूं। अल्लामा कमालुद्दीन इब्न हुमाम रहिमहुल्लाह मसाइरा में ये जुमला लिखते हैं,
फरमाते एतकाद अहल सुन्नत वल जमाआ, यानी इससे मुराद उम्मत है पूरी। अहल सुन्नत किसी ग्रोह का नाम नहीं है, उम्मत का नाम है, उम्मत वस्त का नाम है। जितनी उम्म आई है उन उम्म की तर्जुमान फिक्र का नाम है। इसे ग्रोह या हल्के के अंदर मुकैयद नहीं किया जाएगा। उम्मत मुस्तफ़ा की ताबीर बनेगी तो वह अहल सुन्नत वल जमा बनेगी, जो ज़बान मुस्तफ़ा से है। लिहाजा इसको किसी ग्रोह या फिरके की तरफ मंसूब करने का जहन न जाए। फरमा एतकाद अहल सुन्नत वल जमा, अहल सुन्नत व जमात का यह अकीदा है तज़कियत जमीअ सहाबत वजूबन बिइस्बातिल अदालत लिकुल्ल मिनहुम व कफ़्फ़ु अन तान फ़ीहिम व सनाउ अलैहिम कमा असनल्लाहु सुब्हानहु व तआला कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। कि तमाम उम्मत का इस बात पर इजमा है कि तमाम सहाबा किराम का तज़किया यानी गुनाहों से पाक बयान करना है। इस तरह के इनके सब आदिल होने को साबित किया जाए और उनकी मदहा और सना की जाए, जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने अपने पाक कलाम में इनकी सना की। वकानु अहक्क बिहा व अहलहा व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम व करहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। इतनी वजाहत के बाद, इतनी कुशादा जिक्र के बाद वो कौन सा अंधेरा बाकी रह जाता है सीने के अंदर? एक ही बात है कि रब पर भरोसा ना हो या कुरान की सच्चाई पर अकीदा ना हो। इसलिए सहाबा की अदालत कुरान के साथ खड़ी है। जिसने सहाबा के बुग़्ज़ में जबान बोली उसको कुरान का इनकार करना पड़ा, और जो कुरान का एतबार करता है तो उसकी दलील वासिफ जमात सहाबा का अदल है। उनके अदल के बगैर कुरान पर एतबार नहीं है, उनके अदल के बगैर दीन पर एतबार साबित नहीं हो सकता। और ये देखिए हमारे उलमा ने जो जिक्र किया, एक बात में मैं अजीज अर्ज करता हूं, उलूम हदीस में अल्लामा इमाम इब्न सलाह ने कमाल के जुमले लिखे हैं। फरमा अन्नहु ला युसअलु अन अदालत अहद मिनहुम, फरमाया उनकी किसी एक की भी अदालत के बारे में सवाल नहीं हो सकता। जो एक भयानक जेब कतरे खड़े हुए जनाब कि हर साहबी जन्नती नहीं होता, फिर 2 वर्की नोट लाहौर में निकाल कर कहने लगे कि नहीं हम हर साहबी को जन्नती मानते हैं। तो मैंने कहा 2 साल जो उम्मत के शराजे को तुमने मुंतशिर किया, 4 वर्की रिसाले को लिखकर साहबा के एतबार को गिराया, और साहबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन जो एतबार दीन है उनके दुश्मनों को तुमने राह दी। सिर्फ वर्की पढ़ने से बुजुर्गों काम नहीं चलेगा, जब तक अल्लाह के हुजूर सर झुकाकर तौबा न करो, क्योंकि दीन का एतबार गिराया है। अपना एतबार बढ़ाकर कागज न पढ़ा जाए, बल्कि दीन की एतबार के लिए अल्लाह से सच्ची माफी मांगी जाए। फरमाया सुन लीजिए कि किसी एक सहाबी की अदालत पर भी सवाल नहीं होगा। क्यों? बल ज़ालिका अम्रुन मफ़रूउन मिन्हु, क्योंकि ये इजमाई मसला है। आप कैसे बस सहाबी आ गए आदिल है, सहाबी है आदिल है। आजकल तो बड़ी उम्र हो जाती है तो लोग ऐसी पीर बन जाते हैं, क्योंकि बूढ़े आदमी से तो लोग मुतासिर होना पसंद करते हैं, और कोई बुरी बात नहीं है। हुजूर सैयद आलम ने शर्त लगाई है, और यहां पर शेख सादी का एक जुमला मुझे याद आता है कि बुजुर्गी बअक़ल अस्त न बसाल। बुजुर्गी अकल के कामिल होने का नाम है, उम्र का नहीं। लेकिन उम्र के साथ अगर अकल भी कामिल हो जाए तो जनाब सईद आलम का फरमान है कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जिसकी उम्र भी ज्यादा हो और अमल भी अच्छी। लेकिन महज उम्र का सौदा बेचे और सहाबा किराम के बारे में बात करे। मैंने कहा आप सिर्फ ढोल सुनने के आदी है, ढोल ही सुना करें, आपका काम ही नहीं है। चुप करके बैठे आपका काम नहीं है। अपने कद एक खानदानी तौर पर भी, इलाकाई तौर पर भी बंदा हसीन होता है। जरूरी नहीं कि जिसका चेहरा गोरा वो नूरी हो, वरना हजरत बिलाल को किससे ताबीर करेंगे आप? हमारे वहां भी बड़ा बचकाना दिमाग है कि जिसको खूबसूरत चेहरा देखा तो कह लगे क्या नूर है। नूर अकीदे का होता है, उसमें रंगत नहीं देखी जाती। अगर उसके साथ हुस्न जमाल ज़ाहिरी आ जाए तो वो अल्लाह का फजल है, लेकिन असले फजल गोरी और काले रंग से नहीं देखा जाता। वरना एक तरफ अबू लहब खड़ा है, अगर किसी हसीन को अबू लहब कहें तो गले में आ जाएगा, और किसी खूबसूरत को बिलाल कहो तो हाथ चूम लेगा। लिहाजा अपने जहनों को मिच्योर करना भी जरूरी है। फरमाया कि यह इजमाई मसला है, किसी एक की भी अदालत पर सवाल नहीं किया जा सकता। क्यों? लिकौनिहिम अलल इतलाक़
मुअद्दिलीन बिनुसूसिल किताबी व सुन्नती वल इजमाई मैं युतद्द बिही फिल इजमाई मिनल उम्मते। फरमा इसलिए कि उनकी अदालत कुरान से साबित है। अल्लाह अकबर। कुरान किसी को इशारतन बात करता है, शय मोतबर हो जाती है। जहां नुसूस सहीया हो, कतिया हो, 200 से ज्यादा आयात सिर्फ सहाबा को सराहतन मुखातब करके उनकी तज़किया, उनकी सफाई कल्ब, उनकी इस्तिकामत को बयान करे और फिर कहे वो कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, लोगों के फैसले तो मैदान माशर में होंगे। तुमने इस इस्तिकामत का मुजाहरा किया है कि तुम्हारे अंजाम और माल को भी हम जानते हैं, इसलिए वो रब कह रहा है कि इसी जिंदगी में जागते हुए हम तुम्हें जन्नत की बिशारत देते हैं। मैं दर्द दिल रखने वाले और खुदा से डरने वाले लोगों से पूछता हूं कि ऐसी बरगुज़ीदा जात के बारे में यह जुमला कहना कि इन पर जिरह जायज है, इनमें फिस्क का इम्कान है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा फिस्क का इम्कान आप में हो सकता है, इसलिए कि आधी सदी तो आपने दीन छुपाने में गुजारी है और कहा है कि जनाब दीन का 9 हिस्सा छुपाना है, एक जाहिर करना है। हम तो अभी तक नहीं समझ पाए सच पहले बोल रहे थे जब पहले बोल रहे थे। तो एतबार, झूठा कज़्ज़ाब क्या समझ सके अदालत क्या होती है, झूठा कज़्ज़ाब क्या समझ सके कि एक सच्चे शख्स की शान क्या हो सकती है। आम कोई बुजुर्ग किसी को सच्चा कहे तो कदर वाले बाखलाक संजीदा लोगों की नजरें झुक जाती है। इस अजीम आदमी ने इसको नेक कहा है, तो खुदा जिसकी तज़किये और सफाई कल्ब और उसको अपने इल्म के साथ बयान करे कि वकानु अहक्का बिहा व अहलहा व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, उस पर कोई मुनाफिक ही उंगली उठा सकता है। गुनाहगार से गुनाहगार आदमी जो खुदा के कलाम पर यकीन रखता हो वो कहेगा मौला गुनाहगार मैं हूं लेकिन तेरे दीन का गद्दार नहीं। फरमाया कि अदालत सहाबा जल्दी से कुरान से साबित है, हदीस से साबित है और उनके इजमा से साबित है जिनकी जात का जमा होना इजमा की सूरत रखता है। फरमाया कि इन शख्सियात, इन हस्तियों से इनका आदिल होना साबित है। और फरमाया ये जो आयत है जो हजरत उस्ताजुल उलमा कारी साहब किबला ने भी पढ़ी, कुंतुम खैर उम्मतिन, इसके बारे में फरमाते हैं कीला इत्तफक़ल मुफस्सिरून अला अन्नहु वारिदुम मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह, उम्मत का इजमा है इस पर मुफस्सिरीन का कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को हक की बात सुनाती हो, सच्चाई का दर्स देते हो, नेकी की दावत देते हो और बुराई से रोकते हो। फरमाइए इजमा है इस पर कि ये जमात सहाबा है। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत क़यामत के दिन 120 सफ़े होंगी और मेरी उम्मत उसमें जो है वो 80 होंगी, 80 सफ़े होंगी। और हुजूर के सहाबी 3 रहे और ये अपने मजलिसों से लाखों को ले आए। मैंने कहा वाह मुबल्लिग आप बड़े हुए, हुजूर 3 को ला रहे हैं और ये लाखों को बस भर के ला रहे हैं एम जीना रोड पर। मैंने कहा शर्म करो। हुजूर फरमा रहे हैं उस 120 में 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। वो 80 सफ़ों का फैलावा यह है कि किसी उम्मत को वो काम करने वाले और अफराद कार नहीं मिले जो जनाब सैयद आलम को अल्लाह ने अता फरमाया। और एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, खत्म नबूवत की दलीलों को आप देख लीजिए, हर नबी के बाद नबी आता है, हुजूर के बाद नबी क्यों नहीं आया? दिगर उसके खत्म नबूवत की दिगर दलीलों के साथ एक अकली बात सुनिए जो उलमा ने उठाई। एक नबी को भेजने के बाद जब सब नबियों का दीन एक है तो एक ही नबी को भेजकर दीन सुना दिया जाता। बस मैं अपने पैगाम को समेट रहा हूं, गौर कीजिए। जो यानी एक नबी जब सारे दीन एक है, जब दीन एक है तो फिर नबी ज्यादा क्यों आए हैं? एक ही नबी आता तो बात दरअसल यह कि नबी जब दीन देता है तो पीछे वाले लोगों ने संभाला नहीं, उसमें आमिजिश कर दी, तब्दीली कर दी, तो आने वाले बेचारे जो बात के थे उन पर कुदरत को रहम आया, फिर हकीकत को वाज़ेह करने के लिए एक नबी को फिर दीन देकर भेजा। हुजूर के बाद यह जरूरत खत्म हो गई थी क्योंकि हुजूर ने ऐसी टीम दे दी और रब ने उसको सनद दे दी उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। फरमाइए अल्लाह की जमात है और अल्लाह की जमात कामयाब होगी।
खत्म नबूवत की दलील वजूद सहाबा है। उन्होंने दीन को ऐसा महफूज किया कि 15 सदी का कयामत तक वो कलाम महफूज रहेगा। तो जब दीन महफूज है तो नबी नए भेजने की हाजत ही नहीं रहती। तो खत्म नबूवत की वाज़े दलीलों में से एक दलील सहाबा का आदिल है, सहाबा का आदिल होना है। बात को खत्म करते हुए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आखिर में सिर्फ ये बात अर्ज करता हूं कि मुस्नद इमाम अहमद, रात में देख रहा था तो मैंने कही हदीस में पढ़ूंगा, ये 1629 है। हजरत सईद बिन जैद कहते हैं साहबी का मकाम क्या है, कुरान पहले सुन चुके हो, ये मैं इजाफी बात कर रहा हूं, दलील मेरी कुरान ही है। अब जो कुरान को मानते हैं वो नबी पाक के साहबा के अक़वाल भी समझते हैं। साहबी की अजमत पर 2 मिनट रखिए। फरमाया हजरत सईद बिन जैद कहते हैं काला वल्लाहि ला मशहदुन शहीदा रजुलुन युगब्बिरहु फीही वजहु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफदलु मिन अमलिन अहदिकुम वलो उम्मिरा उमर नूह। फरमाया कोई शख्स हुजूर सैयद आलम के साथ जिहाद में गया और उसके मुंह पर गर्द पड़ी, उस काफिले में, उस लश्कर में जिसकी क़ियादत सैयद आलम फरमा रहे थे, सईद बिन जैद अशरा मुबश्शरा से कहते हैं, फरमाया तुम्हें नूह अलैहिस्सलाम की उम्र भी मिल जाए और तुम वो नेक अमल करते रहो, तब भी तुम उससे बराबर नहीं हो सकते जिसने एक दफा सरकार दो आलम के साथ एलाए कलिमतुल हक के लिए मैदान गजा के अंदर घोड़ा दौड़ाया। अब मैं बात यहां पर खत्म करते हुए मेरे दोस्तों बुजुर्गों तवज्जो कीजिए। हजरत इमाम रब्बानी जो हमारे मुर्शिद हैं उन्होंने क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। हजरत सैयदना इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, मैं सिर्फ मतन पढ़ता हूं। फरमाते फला जरम सारा खतअ मुआवियता खैरम मिन सवाबिहिमा बिबरकत सुहबती व सहव अमर इब्न अल-आस अव्वल मिन सहविहिमा लिमा अन्नल ईमान हाउलाई कुबरा सारा बिसुहबती शुहूदियन बिरुयतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुजूरिल मलक व शुहूदिल वही व मुआयनतिल मुअजिज़ात वला अलिमा अवैस फजीलत सुहबती बिहाज़ी खासा लम यमनअहु मानिउन मिन सुहबती वमा आसार शैयन मिन अल अशियाई अला हाज़िही फजीला। फरमाया खुलासा इसका यह है, फरमाया हजरत मुआविया की एक खता अमर बिन आस और सारी उम्मत की सवाब से भी अफजल है, और अमर बिन आस का एक साहो उम्मत के तमाम मामलात से बेहतर है। फरमाया अगर अवैसे करनी को यह खबर हो जाती कि सोहबत मुस्तफा का क्या कमाल है तो फिर उनके पांव की बेड़ी कोई चीज ना बनती और वो दरबारे मुस्तफा करीम में आ जाते। ये बात किसने की है? हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान अल्लाह ने किया, जिसको बर वक्त खबरदार। बात को खत्म करते हुए ये जुमला सुनिए, अल्लामा इब्न कसीर ने क्या खूबसूरत बात नकल की है। आप फरमाते हैं तुराबो, किसी ने पूछा था हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक से कि जनाब बताइए कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है अपनी नेकियों के साथ या सैयदना मुआविया? मैं बात कर चुका हूं अदालत के साथ, इसलिए सैयदना मुआविया पर जिरा होती है इसलिए मैं बात कर रहा हूं। फरमाया हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने तुराबो फी अनफी मुआविया अफजलु मिन उमर बिन अब्दुल अजीज। फरमाया मुआविया की नाक पर लगने वाली मिट्टी भी उमर बिन अब्दुल अजीज की सारी नेकियों से अफजल है। अल्लाह अकबर। ये मकाम, ये मर्तबा उन हस्तियों का है मेरे दोस्तों बुजुर्गों जिनको कुरान कह रहा है वह कर रही कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। लिहाजा चाहिए उलमा को तैयारी करके अदालत सहाबा पर गुफ्तगू करें, इसलिए कि जिक्र सहाबा महज फजाइल से हक अदा नहीं होगा जब तक अदालत पर बात न करे। लिहाजा खुली कचहरी है, आइए गुफ्तगू कीजिए, हम तैयार हैं अदालत के मसले पर। अगर इन पर अदालत नहीं है तो फिर आपका आदिल होना, किसी का आदिल होना, ये कैसे बाकी रहेगा? कुरान की बका, उसका हुस्न, उसका कमाल, ये अदालत सहाबा से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस मौजू की हसासियत को समझने की तौफीक दे। आज तक हम फजाइल पर गुफ्तगू करते रहे, लेकिन अकीदा सहाबियत की रूह अदालत है। तो उलमा को चाहिए कि इस मौजू पर मेहनत करके मिंबर और महराब से अवाम को और अहले इस्लाम को अवेयर करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरी सांस तक हमें हक पर कायम रखे और दिलों को पलटने से अल्लाह महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।